Hello student, welcome to Internet Programming Tutorial Series. Today we discuss the interesting topic. Okay, so what is the interesting topic? Last time we discussed that the first part, and today we discuss about the second part. यहाँ से request जा रहा है PHP फाइल को और यहाँ से request जा रहा है दूसरा डेटाबेस सर्वर को. एक तो PHP फाइल को देना है, एक तो डेटाबेस को देना है. तो जब PHP फाइल और डेटाबेस को मुझे अगर रन करना है या मुझे उसको चलाना है तो PHP फाइल के लिए मुझे सर्वर साइड प्रोग्रामिंग है. उसको चलाने के लिए मेरे पास वेब सर्वर चाहिए. ओके, कोई भी वेब सर्वर हो सकता है, अपाचे हो सकता है, टॉमकैट हो सकता है, ग्लैशफिश हो सकता है. और डेटाबेस सर्वर तो MySQL है, MS एक्सेस है, बहुत सारे सर्वर्स हैं वो आपको चलाने हैं. बट ये प्रॉब्लम अभी आपको किस में आएगी? मोबाइल में आएगी. तो हाउ वी इंस्टॉल दैट द ऑल द ऐप सर्वर्स इन एंड्रॉयड फ़ोन, दैट इज़ टुडे वी डिस्कस अबाउट दैट. ओके, सो फटाफट से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए कि ये सारे सर्वर्स हम कैसे एंड्रॉयड में डालेंगे और इसको कैसे रन करेंगे. ओके, ये क्यों करना पड़ रहा है हमें? क्योंकि PHP जो है वो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग है. अगर नॉर्मल ब्राउज़र पे आप उसे रन करते हैं तो वो रन नहीं होगा. जैसे हम AR राइटर में रन करते थे ब्राउज़र के ऊपर, तो ये सर्वर साइड, तो ये PHP रन नहीं होगा. ओके, अगर सर्वर है तभी रन होगा. यस, so let us start with the topic. Okay, so I want to first of all, how to install the web server and MySQL server on Android phone. Then what we do, one PHP sample file we have, and through that the web server we can run the file. And third thing is what, we create the databases. Okay, and from the browser I send the request here. Okay, from browser I send the request to databases, and from the browsers I insert some data and store into databases. Okay, मैं क्या करूँगा, ब्राउज़र से डेटा दे दूँगा. ओके, और वो डेटाबेस को सेंड कर दूँगा, और ब्राउज़र में डेटा लूँगा और डेटाबेस में सेंड कर दूँगा और डेटाबेस में उसको स्टोर कर दूँगा. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग, हाउ टू इंस्टॉल द वेब सर्वर एंड MySQL सर्वर. सो इन स्मार्टफोन. ओके, सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको तो डिलीट कर देता हूँ. ओके, देन और मेरा कैमरा भी बंद कर देता हूँ. यहाँ पे प्ले स्टोर में जाना है आपको, और प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे आपको सिंपल डालना है ए वेब सर्वर. क्या? ये वाला ए वेब सर्वर. ओके, जैसे मैंने उसको क्लिक किया तो मुझे पहला वाला जो आइकॉन दिख रहा है, ये वाला आइकॉन अगर है तो देन आपको वही इंस्टॉल करना है. मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है. ओके, तब मैं उसे अभी ओपन करता हूँ. ओके, तो ये तो रन हो गया, ओपन हो गया. ओके, एप्लीकेशन. तो इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे, वो बोल रहा है कि ये वाला, दैट इज़ नथिंग एज व्हाट, योर वेब सर्वर. तो वेब सर्वर में क्या है कि इस वेब सर्वर में सारी PHP की फाइल में डाल सकता हूँ. बट वो कहाँ पे डालनी है, दैट इज़ रिगार्डिंग वी हैव टू गिवन द ऑप्शन दैट नेम इज द डॉक्यूमेंट रूट. ओके, वहाँ पे उन्होंने डॉक्यूमेंट रूट नाम का ऑप्शन दिया है. उस फोल्डर में आप सारी PHP की फाइल डालेंगे. अगर ऐसा किया मैंने तो क्या होगा कि ब्राउज़र जब स्टार्ट होगा, ओके, यूजिंग दैट वेब सर्वर से, तो सारी PHP की फाइल या पहला PHP की फाइल अगर आपको रन करनी है तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपको लिस्ट दिखेगा, अकॉर्डिंग टू आप उसे रन कर सकते हैं. ओके, ये वाला फीचर है इसमें. देन उसके बाद अगर आपको PHP की फाइल चलानी है सारी, तो आपको स्टार्ट पे क्लिक करना पड़ेगा, तभी वो आपकी PHP की फाइल रन होगी उस सर्वर के ऊपर और आपके ब्राउज़र के ऊपर दिखेगी. ओके, तो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग होने के वजह से मुझे क्या करना पड़ रहा, ये वेब सर्वर इंस्टॉल करना पड़ रहा. ओके, अगर ये वेब सर्वर इंस्टॉल कर दिया तो PHP की सारी फाइल चलेगी. सेकंड थिंग इन क्या है, यहाँ पे लॉक्स हैं, तो कि ये IP से, ये पोर्ट से कनेक्ट हुआ नहीं हुआ, ये सारी लॉग वहाँ पे मिलती है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. से थर्ड थिंग इज़ व्हाट, यहाँ पे एक डेटाबेस है MariaDB. ओके, SQL सर्वर. तो वो सर्वर के थ्रू हमें क्या करना है, डेटाबेस बनाना है, और डेटाबेस बना के उसको डेटा स्टोर करना है या एक्सेस करना है. तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे. तो यहाँ पे यूज़र नेम मेरा रखा रूट, और मैंने पासवर्ड रखा यहाँ पे रूट. आपको वो पूछता है फर्स्ट टाइम कि आपको पासवर्ड क्या रखना है, तो आप वहाँ पे पासवर्ड आपका रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं. मैंने यहाँ पे पासवर्ड रखा है रूट. ओके, और उसके बाद उसकी सर्विस स्टार्ट करनी है, तो फिर FTP और दें
बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर हैं, तो आप इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वेब सर्वर और सेकंड थिंग इज व्हाट, डेटाबेस। ओके, तो ये वाले डेटाबेसेस मुझे अभी मिल गए। तो अभी प्रैक्टिकली कैसे करना है, सेकंड थिंग कैसे करनी है। सेकंड थिंग मतलब क्या, PHP की फाइल, सैम्पल फाइल बनानी है और वेब सर्वर पे चलानी है। तो कैसे चलानी है, दैट इज रिगार्डिंग द वन डेमो वी हैव। ओके, वी डू इट दैट डेमो। मैं क्या करता हूँ, एडिटर पे जाता हूँ। ओके, एडिटर मतलब एन राइटर, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उसको सेव करता हूँ। कहाँ पे सेव करना है अभी आपको, वो डाउनलोड और टेस्ट में करना है। कहाँ पे, डाउनलोड और टेस्ट में, यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे डाउनलोड और टेस्ट में करना है। तो उसका नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ। यहाँ पे मैंने रखा test-1.html, मैंने उसको सेव कर दिया। ओके, अभी PHP कैसे लिखते हैं, उसका सिंटैक्स क्या है, हम नेक्स्ट वाले मॉड्यूल में देखने वाले। बट यहाँ पे सैम्पल है, एक सैम्पल में मैं क्या करने वाला हूँ, एक हेलो मैसेज है, उसको मुझे डिस्प्ले करना है। तो ये सैम्पल फाइल मुझे इस तरह से बनानी है। तो यहाँ पे उसका सिंटैक्स में लिख रहा हूँ। ओके, तो इस तरह से मैंने क्या किया, इस test-1.html एक्सटेंशन दिया है मैंने, तो उसको एक्सटेंशन में दूसरा दे देता हूँ यहाँ पे। सॉरी, सेव एज फिर से करता हूँ मैं उसको, सेव एज test1.php सेव कर दिया। ओके, तभी ये PHP नाम से मेरा फाइल सेव हो गया। ओके, अभी ये फाइल अगर मुझे ब्राउज़र पे चलानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे आना पड़ेगा ए वेब सर्वर में, और उसके बाद मुझे सर्विस स्टार्ट करनी पड़ेगी। अगर मैंने सर्विस स्टार्ट नहीं की तो वो क्या होगा, वो रन नहीं होगा। ओके, तो चलो देखते हैं कि सर्विस मैंने स्टार्ट कर दी। फिर एड्रेस आपको दिख रहा है यहाँ पे ऊपर, ये वाला एड्रेस। ओके, उसके ऊपर खाली क्लिक करना है आपको। यहाँ पे क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद मुझे ऑप्शन पूछता है क्रोम में करना है या फायरफॉक्स में करना है। तो मैं क्रोम पे क्लिक किया। क्रोम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं रन हो रहा है। चलो, फिर उसने स्टार्टिंग में कौन सा फोल्डर लिया है यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है आपको पाथ में। ओके, यहाँ पे, बट बाय डिफ़ॉल्ट उसने टेस्ट जो फोल्डर था मेरा, उस टेस्ट में जो PHP फाइल थी वो सारी दिखा दी। मतलब कि मेरा test1.html भी लिखा था मैंने, test1.php भी लिखा था, बराबर। तो अभी मुझे क्या करना है, test1 PHP पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आने के बाद मुझे हेलो मैसेज दिख गया। चलो, यहाँ पे हेलो मैसेज मुझे दिख गया। ओके, यहाँ से तो ये वाला मुझे प्रैक्टिकल, सैम्पल प्रैक्टिकल मैंने कर दिया। अभी दूसरा, थर्ड थिंग क्या था मेरा, कि मुझे टेबल, डेटाबेस बनाना है। उस डेटाबेस में मुझे टेबल बनाने हैं। ओके, और ब्राउज़र से मैं एक रिक्वेस्ट दूंगा, और देने के बाद वो सारी फाइल्स उस डेटाबेस में सेव होनी चाहिए। तो उसके रिगार्डिंग मेरे पास PHP का कोड चाहिए। तो PHP के थ्रू ही मैं डेटा दे सकता हूँ वेब सर्वर से डेटाबेस को। मतलब कि मैं डायग्राम में आपको समझाता हूँ किस तरह। ओके, इस वेब सर्वर में मैंने कोडिंग लिखा है PHP में कि यहाँ से रोल नंबर और क्लास जो भी रहेगा आपका, वो सारा डेटा यहाँ से लेके डेटाबेस में जाना चाहिए। तो ये सारा कोडिंग मैंने किस में लिखा है, PHP में लिखा है। तो PHP किस में, अभी इस वेब सर्वर में है। ओके, तो वेब सर्वर में PHP की कोडिंग कैसे लिखते हैं, ये सारा कोडिंग हम देखने वाले हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में। बट फिलहाल आपको ध्यान में रखना है कि इस वेब सर्वर में हमें डेटाबेस कैसे बनाना है और डेटा कैसे डालना है। तो कोडिंग कैसे लिखनी है वो बात की बात है। ओके, तो चलो हम देखते हैं प्रैक्टिकली। चलो, इसमें जाता हूँ मैं। पहले वेब सर्वर में जाता हूँ, और दूसरा चीज़ है कि अभी मुझे डेटाबेस में डेटा बनाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, MySQL में जाके, टैब में जाके, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उसकी सर्विस स्टार्ट करूँगा। ओके, जैसे मैंने सर्विस स्टार्ट किया, मतलब क्या, उसका मुझे डैशबोर्ड दिखना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक किया। ओके, और एंटर किया। एंटर करने के बाद मैंने ब्राउज़र क्रोम पे ओपन किया। ओके, हो गया।
तो वो पूछ रहा है यूज़र नेम क्या है, पासवर्ड क्या है। मेरा पासवर्ड यहाँ पे आपको मालूम है रूट था, ओके। और मैंने यहाँ पे गो पे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट होने के बाद अभी यहाँ पे मुझे इस तरह से पैनल दिख रहा है, डैशबोर्ड दिख रहा है। तो मैं सबसे पहले डैशबोर्ड डेटाबेसेस पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे ओके। ओके, क्लिक करने के बाद वहाँ पे लोडिंग हो रहा है। तो बोल रहा है कि डेटाबेस का नाम क्या रखना है आपको। मुझे रखना है यहाँ पे ACPC में रखूँगा, ओके। और मैंने उसको क्रिएट कर दिया, यहाँ पे क्रिएट, ओके। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे मुझे दो ऑप्शन कितने कॉलम रखने हैं आपको। मुझे रखने हैं 3 कॉलम। सबसे पहला कॉलम होगा आपका आईडी, सेकंड होगा रोल नंबर और थर्ड होगा आपका क्लास। तो 3 मुझे रखने हैं और मैंने यहाँ पे गो पे क्लिक कर दिया, ओके। यहाँ पे गो पे मैंने, सॉरी ये वाला फिर से इसमें नेम, ओके। 3 कॉलम रख दिए, पर उस टेबल का नाम नहीं रखा मैंने अभी तक। तो टेबल का नाम मुझे रखना है सपोज टेस्ट, कुछ भी रख सकते हैं आप, या कॉलेज रख सकते हैं, या टी रख देता हूँ मैं, टी, ओके। तो टी जैसे मैंने रख दिया, मैंने गो पे क्लिक किया। तो अभी क्या हो गया कि मेरे पास उस टी नाम का डेटाबेस में, यहाँ पे देखो ऊपर लोकल होस्ट में एक डेटाबेस बना है, उसका नाम ACPC है। और उसमें एक टेबल बना है, उसका नाम है टी, ओके। अभी टी में 3 फील्ड है, नेम, रोल नंबर और क्लास वाला, ओके। तो अभी 1 बाय 1 मुझे उसका टाइप और सब कुछ भरना है। तो मैंने यहाँ पे पहले लिखा आईडी, ओके, इंटीजर। फिर उसके बाद मैंने AI लग दिया। AI मतलब क्या, ऑटोमेटिक, ऑटो इंक्रीमेंट, ओके। तो जैसे जैसे डेटा उसमें भरेगा वैसे वैसे वो ऑटो इंक्रीमेंट होता जाएगा, ओके। तो डेटाबेस पढ़ाने की ज़रूरत नहीं मुझे। यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे मैं फील्ड रखता हूँ आपका रोल, सॉरी कैप में नहीं लिखना, स्मॉल लेटर में लिखना है रोल। और यहाँ पे दिखना है क्लास, मैंने क्लास रख दिया, ओके। यहाँ पे varchar रखना है डेटा टाइप, और यहाँ पे भी varchar रखना है। और उसकी साइज़ आप रख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी। मैंने रखा 45 और यहाँ पे भी रखा मैंने 45, ओके। जैसे बन गई मेरी साइज़, मतलब क्या, मैंने यहाँ पे मेरा डेटाबेस का टेबल भी बन गया। पहला वाला टेबल क्या था मेरा, सॉरी टेबल में, टी टेबल में पहला रो आईडी, सेकंड रो रोल नंबर, थर्ड क्लास। अभी ये कॉलम के फॉर्मेट में आएगा। मैंने ऊपर गया और सेव नाम का ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये वाले सेव में क्लिक कर दिया, ओके। ओके, तो इस तरह से मेरे पास क्या हो गया, अभी ये टी नाम का जो टेबल था उसमें ये कॉलम आ गए आईडी, रोल नंबर एंड क्लास, ओके। तो इसमें अभी मुझे डेटा डालना है ब्राउज़र के थ्रू। तो ब्राउज़र में सबसे पहले मुझे ब्राउज़र बनाना पड़ेगा, टेक्स्ट बॉक्स बनाना पड़ेगा। HTML में बना सकते हैं या PHP में बना सकते हैं कि रोल नंबर एंड नेक्स्ट क्लास, और नीचे एक बटन रखना पड़ेगा सबमिट। तो ये सारा मैंने एक लॉगिन नाम के PHP फाइल में रखा है। फिर वो सारी रिक्वेस्ट जाएगी आपकी मिडलवेयर में। मिडलवेयर में मतलब क्या, वेब सर्वर में, जो कि PHP में बनी है, कि डेटाबेस से कनेक्ट कैसे करना, क्या करना है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे उन्होंने रखी है। तो हम जाते हैं, चलो यहाँ पे, चलो मुझे फोल्डर में जाना पड़ेगा या एन राइटर में जाना पड़ेगा। एन राइटर से मैं खोलूँगा कि टेस्ट में, तो सबसे पहले मेरा लॉगिन रहेगा। तो लॉगिन में मैंने सब कुछ डाला है, रोल नंबर क्लास, इनपुट टाइप टेक्स्ट। और मेरी एक्शन कहाँ पे हो रही है, insert.php में। तो insert.php में जाता हूँ। चलो ये मैं बाद में पढ़ाने वाला हूँ आपको डिटेल में, सिर्फ आपको खाली रखना है ध्यान में कि ये डेटा कैसे जा रहा है, ओके। कनेक्शन में गया, तो कनेक्शन मैंने बनाया इस तरह, ओके। नेक्स्ट आपका रहेगा insert.php। तो connection.php मैंने इंक्लूड कर दिया है। फिर रोल नंबर और क्लास लेना है और इंसर्ट करना है टेस्ट नाम के टेबल में। अभी यहाँ पे मेरा डेटाबेस क्या था, कनेक्शन में जाता हूँ, डेटाबेस मुझे रखना है यहाँ पे, क्या था, ACPC, क्या था, ACPCE,
ओके, मैंने उसको सेव कर दिया। अभी उस डेटाबेस का नाम कैप में था ए। ओके, तो ये कैसे करना है, क्या करना है, मैं बाद में सब कुछ बताने वाला हूँ, सिर्फ खाली ध्यान में रखो आप बस। ओके, मैंने उसको सेव तो कर लिया, बट अभी यहाँ पे प्रॉब्लम था कि मैंने अभी तक उस फोल्डर में ना, यहाँ पे इंसर्ट में टेबल का नाम वही रखा है, जो कि टेबल का नाम मेरा था TE। ओके, मैंने उसको सेव कर दिया। अभी सेव करने के बाद ओके, अभी उसको रन करना ये बात की बात है, तो पहले मैं समझ लेता हूँ डायग्राम से, तो इजीली कर सकते हैं और सब कुछ। तो प्रॉब्लम क्या था यहाँ पे, सबसे पहले ब्राउज़र में ना मैंने एक पेज बनाया, उसका नाम था पे यहाँ पे लॉगिन डॉट PHP। अभी ये PHP ना रख के आप HTML भी रख सकते हैं। ओके, तो ब्राउज़र में तो नॉर्मली हम HTML प्रोग्राम ही बनाते हैं, वो स्टैटिक है। PHP बनाना है तो आप डायनामिक बना सकते हैं। तो मैंने एक लॉगिन डॉट PHP भी बना सकते हैं आप, तो ये वाला पेज बनाया। और उस पेज में मैंने लिखा था कि यहाँ पे रोल नंबर का टेक्स्ट बॉक्स है। ओके, और क्लास का भी टेक्स्ट बॉक्स है, और नीचे एक सबमिट बटन है। उस पर क्लिक करने के बाद क्या होगा, ये सारी रिक्वेस्ट आपकी कहाँ पे आएगी, ये सारी रिक्वेस्ट आपकी इस वेब सर्वर में आएगी। अभी वेब सर्वर में मैंने क्या बोला था, एक पेज लिखा है इसमें, उसका नाम है कनेक्शन। क्या नाम है, कनेक्शन डॉट PHP। ये PHP में लिखना है आपको। ओके, तो कैसे लिखना है, क्या लिखना है, बाद में बताऊंगा। कनेक्शन डॉट PHP मैंने ऐसा लिखा है कि इस डेटाबेस के रिगार्डिंग, कनेक्ट करने के रिगार्डिंग जो जो मेरे पास फंक्शंस है, जैसे कि MySQL कनेक्ट नाम का एक फंक्शन है, वो सारे फंक्शन मैं देखने वाला हूँ बाद में। बट उसके थ्रू मैंने क्या बोला कि मुझे वेब सर्वर से लेके यहाँ तक ओके डेटाबेस से कनेक्ट होना है, तो उसके रिगार्डिंग जो यूज़र नेम है, उसका पासवर्ड है, फिर डेटाबेस का जो नाम है, ये सारी चीज़ें मैंने कनेक्शन डॉट PHP में रख दी। जैसे कनेक्शन डॉट PHP में रख दी, तो इसका मतलब क्या, मेरा कनेक्ट हो गया डेटाबेस। बट अभी तक मैंने डेटा डाला नहीं है। डेटा कौन सा डालना है मुझे, जो लॉगिन डॉट PHP में था, तो मैंने ब्राउज़र से लेके इस डेटाबेस में डेटा डालना है। तो डेटा डालने के लिए तो पहले रिक्वेस्ट इस पेज पे आएगी। ओके, उस पेज पे आने के लिए मुझे मेरे एक पेज बनाया था वहाँ पे, इसका नाम है insert डॉट PHP। ओके, तो insert डॉट PHP में मैंने क्या किया था कि रोल नंबर और क्लास जो डेटा आएगा ब्राउज़र के थ्रू यहाँ पे ओके इस वेब सर्वर में, तो वो डेटा सारा इंसर्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो यह किससे होगा, इंसर्ट से होगा, insert डॉट PHP से होगा। ओके, अभी आई थिंक सो आपके ध्यान में आया होगा। तो ये सारी चीज़ें अब कहाँ पे चल रही हैं, यहाँ पे वेब सर्वर भी है, यहाँ पे MySQL भी है, यहाँ पे फिर आपका वेब ब्राउज़र भी है। ये तीनों चीज़ें मैं अभी ओपन कर सकता हूँ ए वेब सर्वर से। कहाँ से, ए वेब सर्वर से। तो मैं चलो वेब सर्वर में जाता हूँ, ए वेब सर्वर में यहाँ पे ओके सॉरी, ये वेब सर्वर कहाँ पे है, ओके आया। ओके, अभी मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, फिर से ये रिस्टार्ट हो जाता है या स्टॉप हो जाता है ऑटोमेटिकली, तो आपको वो स्टार्ट करने हैं। तो MySQL में गया, फिर इसको स्टार्ट किया। ओके, तो फिर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ये जो URL दिख रही है आपको, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ब्राउज़र ओपन होगा। ओके, तो सबसे पहले मुझे कौन सा पेज ओपन करना था, लॉगिन वाला। तो लॉगिन पेज तो ओपन हो गया। अभी लॉगिन से मैं एक डेटा भेजता हूँ यहाँ पे, सॉरी। ओके, रोल नंबर में लिखता हूँ सपोज 20। ओके, और क्लास है मेरा BE, सॉरी BE। ओके, और मैंने उसको सबमिट बोल दिया। जैसे सबमिट बोला तो उसने एक मैसेज दिया, जो कि मैंने PHP में लिखा था कि डेटाबेस कनेक्टेड हो जा भाई, पहले कनेक्शन डॉट PHP मैंने लिखा था। और सेकंड जो मैंने मैसेज लिखा था, वो लिखा था insert डॉट PHP में, उसका नाम है डेटाबेस इंसर्ट। तो डेटाबेस इंसर्ट भी हो गया और डेटाबेस कनेक्टेड भी हो गया। तो अभी मुझे देखना है कि यहाँ पे कि डेटा इंसर्टेड हुआ है कि नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से इस ए वेब सर्वर में आना पड़ेगा, फिर MySQL में जाना पड़ेगा, और यहाँ पे जो आपको URL दिख रही है ओके, ये URL पे जाना पड़ेगा, और डेटा उस T नाम के टेबल में इंसर्ट हुआ है नहीं हुआ है। तो मैंने डेटा डाला था 20 और B। ओके, तो मैं अभी इस पर क्लिक करता हूँ।
चलो क्लिक करने के बाद ओपन हुआ। ओके, तो पासवर्ड मैंने यहाँ पे डाला रूट। ओके, और रूट डालने के बाद गो बोला, गो तो हो गया। ओके, अभी डेटाबेस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। डेटाबेस कौन सा है आपका? ACPC। ACPC पे क्लिक किया। ओके, और फिर टी नाम पे टेबल पे क्लिक किया। यहाँ पे दिख रहा है टी नाम का टेबल, ये वाला। ओके, इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद ओके, तो मेरे पास ये डेटा आ गया है। देखो चलो, 20 रोल नंबर और क्लास आपका बी था। ओके, तो इस तरह से मैं, और आईडी जो है वो ऑटोमेटिकली ऑटो इंक्रीमेंट है। मैंने पहले ऑलरेडी एक डेटा डाला था इसमें, इसलिए वो 1 नंबर नहीं 2 नंबर पे आया है। ओके, तो क्या हुआ, यहाँ पे डेटा इंसर्टेड हो गया सक्सेसफुली। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, कोडिंग बनाएंगे। ओके, तो इस वेब सर्वर का यूज़ करके, ए वेब सर्वर का यूज़ करके, I hope you got the video. Okay, and how we data which is to be passes from web browser to that is your web server, and web server to connect your databases through the a web server. So that is the demonstration for only the how we make the operations in a web server. So that is about that. Okay, and whatever the next module which is to be discussed about the PHP, but before that we discuss about the Ajax thing. Okay, so thank you watching for this, and subscribe my channel. Please share my channel. Thank you so much, all of you.